नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। भारत में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिकी फंडिंग रोकने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सवाल उठाए और पीएम मोदी और जो बाइडेन को लेकर बड़ा खुलासा किया। साथ ही वीना रेड्डी को लेकर बीजेपी ने जांच की मांग की है। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने $21 मिलियन के यूएस एड फंडिंग के मामले पर अब तीसरा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर भारत की राजनीति में बवाल मचा है। वहीं मोदी विरोधी और राष्ट्र विरोधियों में अपनी जान बचाने के लिए होड़ शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें दावा किया गया कि 2022 में $21 मिलियन का अनुदान भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए मंजूर किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब क्या कहा है ट्रंप ने, क्यों यूएस फंडिंग पर मचा है बवाल। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तीसरा बयान दिया है और ताजा बयान जो है वो मोदी विरोधियों और राष्ट्र विरोधियों के लिए एक तरह से हड़कंप बचा हुआ है उनके बीच। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है जी। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वहां जो उन्होंने चुनाव जीता, जो जो वादे किए उसको वो पूरा कर रहे हैं। कोई रॉन्ग, इसमें कोई गलती तो नहीं है जी। अब वहां उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसको ये आदेश दिया कि जरा पता करो कहां कहां हम अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे का मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, कहां कहां इलीगल तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं। खास करके उन पैसों के बारे में जरा ज्यादा ध्यान दो कि जो हम खर्च किए जा रहे हैं और अमेरिका को उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता जी। उसी में यूएस एड का नाम आया। अभी ट्रेलर भी नहीं आया है, सिर्फ पोस्टर आया। मैं आपको बता दूं, ये अभी जो कुछ चल रहा है वो कहीं 20 मिलियन, कहीं पे 21 मिलियन, कहीं पे $50 मिलियन की बात हो रही है। यूएस एड $60 बिलियन अमेरिका के टैक्स पेयर का, उसके बजट का 1% $60 बिलियन जी। इस तरह से वो लोग विदेश में खर्च करते हैं। 1 बिलियन कितना हुआ? 1000 मिलियन। अभी तो 500-600 मिलियन का ही हिसाब हो रहा है, अभी 60 बिलियन तक जाना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जितना कम बोले, ये दलाल पत्रकारों का जो गैंग है वो जितना कम बोले उतना बेहतर है, क्योंकि आगे चल करके, अभी तो आप आगे बढ़ जाओगे, आगे चल करके जब मुंह की खानी पड़ेगी तो फिर ये थ्योरी जो है वो खत्म हो जाएगा। पवन खेड़ा ने कई आरोप लगाए हैं मोदी सरकार। पवन खेड़ा का कोई बात का वैल्यू नहीं है। पवन खेड़ा कौन है? पवन खेड़ा कौन है? पवन खेड़ा को ये मालूम होता है कि अमेरिका जाते हैं तो राहुल गांधी किससे किससे मिलते हैं? फन्ने खां बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बने हुए। इनकी हैसियत है जानने की कि राहुल गांधी अमेरिका में किससे किससे मीटिंग करते हैं, इनको मालूम भी होता है। गायब हो जाते हैं तो पत्रकार पूछते हैं तो बोलते कि नहीं वो पर्सनल विजिट पे गए, वहां तुमको मालूम ही नहीं होता। ये बेकार की बातें, ये बेकार के बाद फाइल्ड होने वाले व्यक्ति ये अचानक से अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लग गए हैं। खैर, पवन खेड़ा तो इस डिबेट का कोई हिस्सा भी नहीं है। कहानी क्या है? कभी मैंने देखा, मुझे हंसी भी आती है। वो कूद पड़ी सारी लोग, वो वामपंथी लेफ्ट लिबरल कबाल का इकोसिस्टम खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि तीसरे बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वी हैव गिवन मनी $21 मिलियन टू माय फ्रेंड मोदी। अब लोग बोले कि भाई देखो मोदी को दिया, मोदी को दिया, मोदी को दिया। अरे वो नहीं कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इंडिया को दिया जी। और वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आ गया, जैसे ये मालूम चल रहा है कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस में जिसने लिखी उस रिपोर्ट को दिया कि भाई पैसा जो है बांग्लादेश के लिए था। अच्छा, ज्यादा अक्लमंद है ये लोग। लगातार तीसरी बार वो बयान दे रहे हैं और रिटर्न बयान है।
अमेरिका के राष्ट्रपति का आंख खोल करके उस वीडियो को देखो। ही इज रीडिंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट फॉर द थर्ड टाइम। ये राहुल गांधी नहीं है कि कुछ भी जो मन आता है अंट संट बोल के निकल जाओ जी। ये वहां के राष्ट्रपति का बयान, वो भी रिटन फॉर्मेट में, जिसको वो पढ़ के सुना रहे हैं। अब वहां तो कागज दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। तो वॉशिंगटन पोस्ट में भी आर्टिकल आ गया, आज कल आ गया था आर्टिकल जी। कि पैसा बांग्लादेश के लिए था। अब मैंने कुछ सोर्सेज से बातचीत की, भाई ये क्या मसला है, तो मालूम चल रहा है कि ये तो कोई वीना रेड्डी थी, वो यूएस एड, वो अमेरिकन है लेकिन वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। वो यूएस एड इंडिया का वो इंचार्ज थे 2021 से, और जैसे वो इंचार्ज बनी सूट अप कर गया। कहाँ 90 बिलियन आता था, वो 244 मिलियन के आसपास पैसा बढ़ गया। ठीक है, बढ़ा दिया, अच्छा काम किया। अब जेठमलानी साहब तो कोई अनपढ़ आदमी है नहीं जी। उन्होंने कहा है कि भाई जरा सा इन्वेस्टिगेट करो किसके रिश्ते किसके साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि भाई जरा इन्वेस्टिगेट करो कि यूएस एड का पैसा हिंदुस्तान में आया तो उसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, किन किन एनजीओ को दिया गया, किस किस काम के लिए दिया गया, और क्या वो पैसे उस चीज में खर्च हुए या नहीं हुए। क्योंकि अमेरिका से पैसा चला, वहां तो लिखा पड़ी है, वो सारे सबूत अभी आ जाएंगे। अभी तो मैं बता रहा हूं कि उसको कोई लेना देना नहीं ट्रंप को कि इंडिया में क्या चल रहा है। उन्होंने जो अमेरिकन पब्लिक को वादा किया वो वादा पूरा कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट फॉल आउट इंडिया में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्यों वॉशिंगटन पोस्ट ने, भाई लिस्ट तो निकली लंबी 25 देशों की जी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अचानक से इंडिया का स्टोरी क्यों किया, जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा उसी के आधार पे वहां भी छाप दिया। मतलब इस खेल में कई लोगों की गर्दनें फंस गई है। तो हमने कुछ सोर्सेस से हमने भी बातचीत की, भाई ये क्या है मसला। बोला देखिए ये पूरा रैकेट है। इंडिया के वो जो कांग्रेसी इकोसिस्टम, वामपंथी प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, इनका बड़ा गहरा नाता है अमेरिका के इस तरह के लेफ्ट लिबरल कबाल से। वो लोग वहां परेशान ट्रंप से हैं, ये लोग यहां परेशान मोदी से हैं। और जो सबसे बड़ी चीज, और आज जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा, कि मालूम ये चल रहा है कि पैसा तो हिंदुस्तान के नाम से आया, अमेरिका में भी बैठे हुए लोग और हिंदुस्तान में भी बैठे लोग, ये लोग सब चट कर रहे थे जी। बात समझे कि यूएस एड का पैसा है, आपने इंडिया को इतना एलोकेट कर दिया, तो वहां भी अमेरिका में भी उसी पैसे को खाने वाले लोग हैं और हिंदुस्तान में भी खा रहे हैं लोग। और कांग्रेस की परेशानी ये है कि जो जयराम रमेश कूद रहे हैं, ये पवन खेड़ा कूद रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। पेट में दर्द की असली वजह सुनिएगा तो आप भी दंग रह जाइएगा, क्योंकि ये जो यूएस एड का जो पैसा आया, तो इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन राइट, तो ये तो वो, अलग अलग जो चोचलेबाजी है एनजीओ वालों की, तो एनजीओ को मिला पैसा जी। उन एनजीओ के बारे में सरकार को मालूम है। और मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे वो एनजीओ हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। बात समझ में आया? जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस बेरर्स राहुल गांधी के साथ, जॉर्ज सोरोस के लोग, उसके साथ सर्व करने वाले लोग राहुल गांधी के साथ, यूएस एड का पैसा खाने वाले एनजीओस वो राहुल गांधी के साथ।
दुनिया जहान में घूम घूम के राहुल गांधी क्या मांग रहे थे कि पूरी दुनिया में अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को बचाना पड़ेगा। और इसके लिए वो कभी यूरोप में जाकर के मदद मांग रहे हैं कि भाई यूरोपियन कंट्रीज क्यों चुप है मोदी के खिलाफ, क्यों इतना उनको आदर सत्कार मिल रहा है हर जगह, अमेरिका क्यों चुप है। तो कहानी तो पूरी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि वी वर गिविंग मनी, वी वांटेड समबडी एल्स टू विन। कौन जीत गया? मोदी जीत गया जी। मोदी जीत गया। ये सारे रिपोर्ट्स जो आते थे हिंडनबर्ग के, तो इसके तो उसके, ये सब यही लेफ्ट लिबरल कमाल का काम था। कुछ वॉशिंगटन में, कुछ उधर सारे लोगों का। तो अब जो मसला यहां फंस गया है कि जो एक ये लोग, पहले इनकी टेक्निक क्या होती थी कि भाई एक झूठ को जो है हिंदुस्तान में 4 जगह छपवा दो, फिर उसी को रिप्रोड्यूस कर दो न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में। एक तो झूठ इधर और इसी झूठ को रिप्रोड्यूस कर दो उधर कि बोलो कि देखिए वहां के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अरे यार चोर बैठे हुए हैं, वहां भी तुमने गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो एक हिंदुस्तान के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। अभी दिक्कत क्या है कि ये लोग उधर भी कमजोर हो गए। नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना, क्योंकि वहां पे तो डंडा चलेगा। आज ही मैं देख रहा था वहां कोई मेन के गवर्नर को, वहां एक अलग कहानी है भाई। वो अपना, डोनाल्ड ट्रंप अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि बहुत सारे मेल जो है अपना सेक्स चेंज करा करके आकर महिलाओं के गेम्स में जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं। भाई मेल है, कोई 3rd क्लास, वो कभी जीतता होता नहीं हो, जाकर को सेक्स चेंज करा लेता है, जाकर बोलता है कि भाई हम लड़की के साथ खेलेंगे, और गोल्ड मेडल जीत जाता है। कोई जेवलिन थ्रोअर है तो उस तरह, तो उसको मना किया और ये कहा था कि भाई सब पैसे वैसे बंद कर देंगे। तो वहां की वही डेमोक्रेटिक गवर्नर, उसने मना किया कि भाई हम तो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किए। तो बोला पैसा देना बंद कर दूंगा, मैं पैसा देना बंद कर दूंगा। है वो चल रहे हैं अपनी चाल से। जो उन्होंने वादा किया है अमेरिका की जनता को कि हम ये सारे चीजों पे करेंगे, और वहां की जनता ने उन्हें ऐतिहासिक मैंडेट के साथ प्रेसिडेंट बनाया है, तो वो उधर काम हो ही रहा है। खतरा क्या है कि उधर एक्शन होगा और दस्तावेज हिंदुस्तान को भेज दिया जाएगा। ये दोनों दोस्त जो 4 घंटे जो बैठे, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, मोदी ने यही कहा होगा कि भाई आप तो शुरू करो काम। और जो उधर जो कागज वागज मिलता है, अब FBI वो गुजराती बन गया कैश पटेल, है ना, वो तुलसी गबाट बन गई सारी इंटेलिजेंस। बोले इधर जो है जरा सा दुर्दिन आने वाला है इन लोगों का। खबर तो सर ये भी आ रही है कि यहाँ पर अजीत डोभाल, IB रो, ये लोग भी अभी इन्वेस्टिगेशन में लग चुके हैं। बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे भाई। आपको समाज सेवा करना है, एनजीओ खोलना है। समाज सेवा क्या कहते हो, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ चलाते हैं। भाई समाज सेवा करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। ये विदेशी एजेंट बनना जरूरी है क्या समाज सेवा करने के लिए? विदेश से ही पैसा आना जरूरी है क्या? पाकिस्तान का पैसा खा करके तुम यहां समाज सेवा करोगे? तुम अमेरिका से पैसे खा करके यहां पे समाज सेवा करोगे और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? चाइना से माल खा करके तुम यहां पे समाज सेवा करोगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? पैसे मंगाओगे तुम स्कूल के लिए और यहां वेपन खरीदोगे, यहां पे आंदोलन करवाओगे? नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान को धन्यवाद देना चाहिए अमेरिका का कि वहां ये मुहिम चल रही है और सफाई हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, ये देश हारा है गद्दारों की वजह से। ये लोग जो विदेशी पैसा लेकर के पत्रकारिता करते हैं, वकालत करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ये मीर जाफर हैं आज के दौर के।
इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो तमाम तरह की कमियां गिनाई गई, लेकिन अब उस चुनाव के करीब 7 महीने बाद एक बड़ी साजिश सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत में चुनाव प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन आवंटित किए गए। ट्रंप ने कहा कि उनको भारत में $21 मिलियन देने की क्या जरूरत है, लगता है कि वो भारत में किसी और को जिताना चाहते थे। ट्रंप ने यह बयान डोज की उस रिपोर्ट के हवाले देकर दिया जिसमें खुलासा हुआ कि भारत के चुनाव में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दिए गए। और जिस तरह से ये पूरा खुलासा हो रहा है उसके बाद कई लोग यहाँ पर खासतौर से कांग्रेस से उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो कांग्रेस खेमे में ही दिखाई दे रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।